Good morning, all of you. This side Vedant Aran, reporting straight from AFT 24/7 Noida. Today I am here present at the 11th Global Literary Festival. It's its first day. So आज हमारे साथ हैं वर्टिकल नॉरियल. मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल ये फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जैसे हमारे कॉलेज में भी ये लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, तो इसमें जो ऑथर्स और रीडर्स हैं ये उनके बीच एक ब्रिज क्रिएट करता है. तो ये आज की जनरेशन में क्या पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा? ऑथर्स और रीडर्स देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का जो दौर है, आज के बच्चे सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं. तो ये जो हमारा लिटरेरी फेस्ट होते हैं, इस तरह के फेस्टिवल्स में जब हम जाते हैं तो हमें बड़ा बिकॉज आपने आज भी देखा होगा कि आज इतने सारे नेशनली और इंटरनेशनली. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आजकल ये फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हमारे कॉलेज में लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, तो इसमें जो ऑथर्स हैं और जो रीडर्स हैं उनके पीछे एक ब्रिज क्रिएट होता है. तो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है आज की जनरेशन पर? देखिए, ऑथर्स और रीडर्स का एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है. और इस तरह के लिटरेरी फेस्ट जब यहाँ पर बहुत सारे राइटर्स और रिनाउंड राइटर्स और पोइट्स आते हैं और वो जब सभा को संबोधित करते हैं तो उनसे कितना सीखने को मिलता है. और जिस तरह से आज की जनरेशन सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो उन्हें ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हमें किताबों से किताबें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, हमें रीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमें स्टेबिलिटी के लिए कितनी ज़रूरी है. अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो हम उन्हें गैजेट्स दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि जब वो उन बुक्स को पढ़ते हैं, जब वो उन्हें पन्नों को पलटते हैं, तो उनके मोटर स्किल्स भी साथ में डेवलप हो रहे हैं. एट द सेम टाइम जो हमारे टीन्स हैं वो ज़्यादातर रील्स और ये सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा हैं. सोशल मीडिया में आजकल जैसे हम देखेंगे एलेक्सा से कमांड्स हो रहे हैं या किंडल पे हम लोग बुक्स पढ़ ले रहे हैं. तो ये बहुत एक शॉर्टकट है और शॉर्टकट आपको कभी भी वो ऊपर सक्सेस नहीं दे पाता. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा, ये इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए. और हम लोगों को बहुत जानकारी मिलती है कि इन सब चीज़ों से कि हमें बुक्स हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है. जी मैम. तो मैम जैसा कि आपने बोला कि आजकल का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे है, और जो हमारे यूथ है, कमिंग जनरेशन है, उनको तो अभी मतलब उनके चाइल्डहुड से ही फ़ोन मिल चुका है. तो मैम मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको क्या लगता है कि उनको जो फ़ोन ये दिया गया है, क्या वो उनको रीडिंग से दूर लेके जा रहा है और बुक्स से दूर लेके जा रहा है, जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हैं और ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं? बिल्कुल दूर लेके जा रहा है. मेरे भी बच्चे हैं छोटे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें फ़ोन से दूर रखूँ. आई वुड से माई 14-year-old चाइल्ड, ही इज़ इन लव विद बुक्स. वो उसके साथ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स की हमेशा ये शिकायत होती है, लेकिन वो एकदम 500-500 पेजेस की नॉवेल्स वो 2 दिन में ख़त्म करता है. सो दिस इज़ व्हाट पेरेंट्स भी, मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में. कि बच्चों को हम ही तो देते हैं मोबाइल्स, है ना, तो हमें लगता है कि हमें डिस्टर्ब ना करें इसलिए मोबाइल पकड़ा दो, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है. और यस, रीडिंग बुक्स अगैन आई वुड से as something that we should always support and promote. Of course. So ma'am, like these festivals, like अभी बहुत ज़्यादा ऐसे festivals हो रहे हैं जो रीडिंग, राइटिंग एंड बुक्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं जी. क्योंकि ऐसी ज़रूरत महसूस हुई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अब सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो उनको नहीं अफेक्ट हो पाता कि वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि अभी कितनी ज़्यादा बुक्स और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो मैम इससे आपको क्या लगता है कि आपके करियर पे क्या इम्प्रूवमेंट पड़ेगा, जो प्रमोटिंग इवेंट्स होते हैं अभी, जैसे बुक्स को लेके एंड लिटरेरी को लेके, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ राइटिंग को लेके? करियर पे? यस मैम. यू वांट टू से मेरे करियर पे? यस मैम. सी, मेरे करियर पे यही होगा कि देखिए, अगर हम आगे जाके मान लीजिए हम बुक्स लिख रहे हैं और उन्हें कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो हमारे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो करियर पे यही फ़र्क पड़ेगा. मुझे लगता है कि मुझे रीडर्स भी चाहिए. अगर राइटिंग कोई कर रहे हैं तो उनको पढ़ने वाले भी चाहिए. सो मैम बेसिकली यू आर सेइंग दैट कि इट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट जो आपके ऊपर. एग्जैक्टली, इट्स वेरी पॉजिटिव बिकॉज इट्स प्रमोटिंग द राइटिंग एंड रीडिंग फॉर ऑल द रीडर्स. यस. ओके मैम, थैंक यू मैम. एंड सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि हम लोग ने किताबें छोड़ दी हैं, बट ये किताबें हमसे क्या कहती हैं? ये किताबें हमसे क्या कहती हैं कि अरे कभी तो टटोलो हमको, समय समय पर खोलो हमको, और इनमें ही हमें ही इतिहास छिपा है, हमें गम का राज छिपा है, अरे कभी तो टटोलो हमको, समय समय पर खोलो हमको. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी प्लीज्ड टू हैव यू ऑन दिस डाइस टुडे. Thank you very much. Keep watching AFT 24/7 for more videos.